ये लॉगरिथमिक टेबल है। आप देखें लॉगरिथमिक टेबल हमारी किताब में अवेलेबल है। अब इसके 3 हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा आप देखें, ये जो पहला कॉलम है ना, ये शो करता है रोज़ को। फर्स्ट कॉलम, ये येलो कॉलम जो आपके पास है, ये रोज़ को शो करता है। देखें ये 10th रो है, ये 11th रो, ये 12th, ये 13 एंड सो ऑन। अब ये दूसरा हिस्सा जो है, ज़ीरो कॉलम से लेके 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड अप टू 9th कॉलम। तो ये 0 से लेके 9 तक ये जो पोर्शन आपका है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ के लिए है, ठीक है। और इसके अंदर कितने कॉलम हैं? 1, 2, 3, मतलब 0 से शुरू होकर 9 तक ये टोटल 10 कॉलम होते हैं। ये 0th कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये सारे वैल्यूज़ के लिए हैं। और तीसरा हिस्सा जो टेबल का है वो है मीन डिफरेंसेस। अब ये मीन डिफरेंसेस हैं और इसके टोटल जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 9, ठीक है। ये शुरू होता है फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू 9th कॉलम। तो ये 9 कॉलम जो होते हैं मीन डिफरेंस के होते हैं और ये 10 कॉलम जो होते हैं ये वैल्यूज़ के होते हैं। ये एक कॉलम जो है रोज़ के लिए होता है। ये लॉगरिथमिक टेबल है। अब हम जो है सवालों में इसका इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 9th मैथ्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये सवाल के मैंने 4 हिस्से जो है यहाँ पर मैंने हल करने, रिमेनिंग स्टूडेंट्स खुद हल कर लेंगे। अब सवाल हल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ, मगर उसके जो पॉइंट्स हैं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, उसको मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, रिकॉल कर लेता हूँ ताकि वो जहन में रहे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर 1, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर हैज़ 2 पार्ट्स। लॉगरिथम के जो है 2 हिस्से होते हैं। और वो कैसे होते हैं? मिसाल के तौर पर हम नंबर लेते हैं x और उसका लॉग निकालते हैं। फर्स्ट कर लें, जवाब आ गया 5.6784। अब यहाँ पर 2 हिस्से हैं, देखें, एक पॉइंट वाला हिस्सा है, डेसिमल पॉइंट वाला, और एक विदाउट डेसिमल पॉइंट। विदाउट डेसिमल पॉइंट आपके पास 5 जो नंबर है इसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, और डेसिमल पार्ट वाला जो हिस्सा है 0.6784 डेसिमल पॉइंट समेत, इसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डेसिमल पार्ट है इसका नाम है मेंटिसा, और जो इंटीग्रल पार्ट है इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 5 है और मेंटिसा आपके पास है 0.6784। तो याद रखें, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा ये लॉगरिथम के 2 हिस्से होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है और मेंटिसा जो होता है वो लॉगरिथम का डेसिमल पार्ट होता है। तो मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है ताकि आपको याद रहे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम एंड इज़ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। और हम ये हासिल करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की मदद से। मेंटिसा क्या होता है? इट इज़ डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम एंड इज़ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल या लॉगरिथम टेबल। अब हम सवाल शुरू करते हैं। अब पहला, सबसे पहले मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। मैंने पार्ट 4 पहले करता हूँ, पार्ट 1 में बाद में कर लूँगा ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो देखें 2 हिस्से हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। तो हम पहले हेडिंग लगा देते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ 765.3, और इसका दूसरा हिस्सा कौन सा है? मेंटिसा ऑफ लॉग 765.3। तो अब पहले आते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक पे। अब कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने कहा निकालते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन की मदद से। तो हम ये जो नंबर है 765.3 इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जनाब साइंटिफिक फॉर्म में चेंज जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? और साइंटिफिक फॉर्म में हम जानते हैं कि पॉइंट जो होता है वो हमेशा एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आता है। तो ये पॉइंट जो है शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट जो है आपका कहाँ आ जाएगा? 7 और 6 के दरमियान। तो ये हो जाएगा 7.653 इंटू 10 पावर। अब ये पॉइंट जो है लेफ़्ट पे शिफ्ट हुआ है तो प्लस लगेगा, और कितने डिजिट हुआ है? 1 और 2, तो ये +2 आ गया। तो जनाब ये सबसे पहला काम आपने क्या किया कि नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कर दिया। जब साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आपके पास जो लिखा हुआ है ना एक्सपोनेंट, ये जो 2 लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इज़ +2, और प्लस लिखा नहीं जाता, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा है? मेंटिसा। अब मेंटिसा मालूम करने के लिए आपके पास नंबर कौन सा है? 765.3। तो आपने पहला काम ये करना है कि
जो नंबर आपके पास है उसमें से जो डेसिमल पॉइंट है उसको आप इग्नोर कर दें, और शुरू में अगर कोई ज़ीरो आता है तो उसको भी इग्नोर कर दें, और 4 नंबर आप लिखें। हमने लिख दिया 7 6 5 3। अब ये जो मैंने नंबर लिया ना, अब ये जनाब कैसे लिया मैंने कि जो गिवन नंबर था उसमें पॉइंट जो था उसको मैंने इग्नोर कर दिया। अगर लेफ़्ट साइड पे कोई ज़ीरो आता है तो उसको भी इग्नोर करना है, ठीक है। और 4 नंबर पूरे हमें चाहिए। अगर कोई नंबर एक्स्ट्रा आता है तो उसको भी छोड़ देंगे। अगर कोई नंबर शॉर्ट हो जाता है, हमारे पास 4 चाहिए, 4 के बजाय अगर 2 हैं या 3 हैं, तो जितने शॉर्ट होंगे वो राइट पे ज़ीरो आते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक नंबर आ गया, इसकी मदद से टेबल का इस्तेमाल होगा। अब ये जो आपके पास नंबर है इसमें जो पहले 2 नंबर हैं 7 6, ठीक है, ये इस्तेमाल होंगे टेबल में, लॉग की टेबल में रो देखने के लिए। उसके बाद जो नंबर आपके पास है 5, ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? दिस इज़ फॉर कॉलम ऑफ वैल्यू, कॉलम ऑफ वैल्यू। और उसके बाद जो नंबर आपके पास है 3, ये इस्तेमाल होगा किसके लिए? दिस इज़ फॉर द कॉलम ऑफ मीन डिफरेंस। अब ये 4 नंबर में से पहले 2 जो होते हैं वो रो के लिए होते हैं, तीसरा जो होता है वो वैल्यू चेक करने के लिए एज ए कॉलम इस्तेमाल होता है, और जो चौथा होता है वो मीन डिफरेंस मालूम करने के लिए एज ए कॉलम इस्तेमाल होता है। तो हम अब मालूम कर लेते हैं वैल्यू टेबल की मदद से। तो वैल्यू जब मालूम करेंगे टेबल की मदद से, कैसे है कि 76th रो देखेंगे और 5th कॉलम देखेंगे। तो 76th रो और 5th कॉलम पे हमें जो नंबर मिलता है जनाब, वो मिलता है 8837। ये नंबर हमें मिलेगा लॉगरिथमिक टेबल की मदद से। उसके बाद इसी 76 रो पे मीन डिफरेंस में जाके तीसरे कॉलम पे जो आपको वैल्यू मिलती है वो जनाब कौन सी मिलती है? दैट इज़ 2, ठीक है। तो अब ये जो 2 वैल्यू आपको मिल गई टेबल की मदद से, आप दोनों को प्लस कर लें। तो जब प्लस करेंगे तो आपको नंबर क्या मिलेगा? 8837 + 2, ये 9 हो गया, ठीक है। तो अब आप जो मैंटिसा लिखेंगे उस मैंटिसा के अंदर आप क्या लिखेंगे कि मैंटिसा इज इक्वल टू, ये जो नंबर मिला इसको आप पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट अपनी तरफ से लगाएंगे 8839, ठीक है। ये आपका मैंटिसा हो गया, और शुरू में चाहें तो 0 लगा दें, कोई इशू नहीं है। ये आपका मैंटिसा हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है। अब दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। अब दूसरे सवाल के अंदर फिर अगेन हेडिंग लगेगी कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ऑफ 0.00329, फर्स्ट हेडिंग आ गई। और सेकंड हेडिंग जो हम लगाते हैं वो है मैंटिसा। 2 हेडिंग लगा दी हमने। अब स्टार्ट करते हैं। तो जनाब कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए जो गिवन नंबर है उसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो हम अब साइंटिफिक फॉर्म में इसको चेंज करते हैं 0.00329। तो जब साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये पॉइंट जो है ये 3 के बाद आएगा, तो ये आप शिफ्ट कर लेंगे और ये 3 के बाद आएगा पॉइंट। तो ये ऐसे हो जाएगा 0003.29 इंटू 10 पावर। अब ये राइट पे गया है, तो जब राइट पे जाता है तो जनाब ये माइनस का लगता है, ठीक है, पावर माइनस का आता है। और 1 2 3, तो ये -3 हो गया। तो जनाब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कौन सी आ जाएगी? इस केस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गई -3, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -3। और लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक अगर नेगेटिव आ जाए तो हम उसको ऐसे भी लिखते हैं, ये माइनस साइन ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक -3 ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा है कि हम मैंटिसा मालूम करेंगे किसका? जो गिवन नंबर हमारे पास है। गिवन नंबर जनाब कौन सा हमारे पास है? 0.00329। तो पहला काम हमें क्या करना है कि हमें 4 डिजिट चाहिए। और 4 डिजिट कैसे मालूम करेंगे जनाब? 4 डिजिट मालूम करने के लिए पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, पॉइंट को छोड़ दें, और लेफ़्ट साइड पे जो भी 0 हैं 1 2 3 इसको भी छोड़ दें। अब आपके पास नंबर कौन सा आया? 329, ये आ गया। तो
याद रखें पॉइंट को हम इग्नोर करते हैं, लेफ़्ट साइड पे जितने भी ज़ीरो होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और हमें 4 डिजिट चाहिए, मगर यहाँ तो 3 है, 1 2 3, एक डिजिट शॉर्ट है तो राइट साइड पे 0 लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि पहले जो 2 नंबर्स हैं ये किसके लिए होते हैं, दे आर फॉर रो, टेबल में रो चेक करने के लिए। उसके बाद जो तीसरा नंबर जो होता है वो जनाब किसके लिए होता है, कॉलम ऑफ वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद जो होता है आखिरी चौथा नंबर जो होता है वो किसके लिए होता है, कॉलम ऑफ मीन डिफरेंस, शॉर्ट में मैंने लिख दिया MD। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं। तो जनाब वैल्यू हम चेक करेंगे टेबल की मदद से। ठीक है, तो टेबल की मदद से हम चेक करते हैं। 32 जो है रो के लिए है, तो रो नंबर 32 और उसमें कॉलम नंबर 9। जब रो नंबर 32 और कॉलम नंबर 9 पे हम चेक करते हैं तो हमें नंबर जो मिलता है वो जनाब कौन सा है, वो नंबर हमें मिल जाता है 5172। मीन डिफरेंस में ज़ीरो कॉलम होता ही नहीं है। जब ज़ीरो कॉलम नहीं होता तो इसका मतलब है इसका मीन डिफरेंस जो है हम ज़ीरो काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसको जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5172। याद रखें अगर मीन डिफरेंस में अगर ज़ीरो लिखा हुआ है, अगर चौथा डिजिट ज़ीरो लिखा हुआ है तो उसका मीन डिफरेंस ज़ीरो ही होगा। तो अब हमारे पास जो मेंटिसा बनेगा जनाब वो क्या बनेगा, सो मेंटिसा इज़, हम इसको पॉइंट अपनी तरफ से लगा देंगे, मेंटिसा इज़ 0.5172। अब ज़ीरो लगाना चाहें लगा दें शुरू में, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट उसके बाद जो है पार्ट, अब हम करते हैं 1। अब पार्ट 1 में वही तरीका होगा कि हेडिंग 2 लगाएंगे हम, एक कैरेक्टरिस्टिक की हो जाएगी और दूसरी मेंटिसा के लिए। तो जनाब कैरेक्टरिस्टिक में आ जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हम जो है नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। तो 8 को साइंटिफिक फॉर्म में जब लिखा जाएगा तो पहले तो आप देखें पॉइंट कहाँ है, पॉइंट कहीं नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट एंड में है। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे 8.0 इंटू 10 लिखना पड़ता है साइंटिफिक फॉर्म के अंदर। अब देखें पॉइंट को आपने मूव किया लेफ़्ट या राइट पे, कहीं मूव नहीं किया, जहाँ पॉइंट था वहीं पॉइंट मौजूद है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि इसका एक्सपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, सो कैरेक्टरिस्टिक इज़ ज़ीरो, कैरेक्टरिस्टिक इज़ ज़ीरो इन दिस केस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे, मेंटिसा मालूम करने के लिए। तो आपका नंबर कौन सा है जनाब, आपका नंबर है 8। ठीक है, अब आप इसको, आपको चाहिए क्या, आपको 4 डिजिट चाहिए। ठीक है, तो अब ये तो 8 लिखा हुआ है, एक डिजिट है। अब आप इसको 4 डिजिट कैसे करेंगे, 3 शॉर्ट हैं तो 3 ज़ीरो लगा दें, 1 2 3, तो ये आपके पास टोटल 4 डिजिट हो गई। ठीक है, और जिसके अंदर ये पहले 2 जो है रो के लिए होते हैं और ये है कॉलम के लिए, और ये किसके लिए होता है, फॉर मीन डिफरेंस। तब हम वैल्यू मालूम करते हैं लॉगरिथमिक टेबल की मदद से। तो जनाब वहाँ वैल्यू मालूम करेंगे, और वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। अच्छा, रो नंबर 80 और ज़ीरो कॉलम, क्या नंबर आता है हमारे पास जनाब, वो नंबर आता है 9031। अच्छा, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में है ज़ीरो, तो जब ज़ीरो हो ना आखिर में तो उसका मीन डिफरेंस हमेशा ज़ीरो ही आता है। मीन डिफरेंस मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़ीरो आएगा तो ये जाएगा 9031। तो आपके पास जो मेंटिसा निकलेगा वो इसमें आप पॉइंट खुद लगाएंगे, मेंटिसा इज़ इक्वल टू 0.9031 और 0 शुरू में लगा दें, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट 2 अब कर लेते हैं। ये ऑर्डर मैंने सारा चेंज कर लिया, पार्ट 2 पे आ जाते हैं। फिर 2 हेडिंग लगेंगी, एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए और जनाब एक इसके लिए, मेंटिसा के लिए। तो जनाब कैरेक्टरिस्टिक तो हम जानते हैं कि साइंटिफिक फॉर्म में चेंज किया जाएगा नंबर को, तो हम इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करते हैं। तो जनाब पॉइंट आखिर में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये जाएगा 5 के बाद, तो ये हो जाएगा 5.054 इंटू, अब जनाब पॉइंट लेफ़्ट पे शिफ्ट हुआ है तो ये प्लस का आएगा, और कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है, 1 2 3, तो ये 3 हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि जनाब कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक
इज़ +3। ठीक है, अब बात करते हैं मेंटिसा की। तो नंबर आपके पास कौन सा है? 5054। ठीक है, अब ये ऑलरेडी 4 डिजिट है और कोई पॉइंट वगैरह इसमें नहीं है, तो अब ये इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, 5054। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि पहले दो जो होते हैं किसके लिए होते हैं जनाब? पहले दो जो डिजिट होते हैं वो रो के लिए होते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, और फिर जो होता है वो कॉलम के लिए होता है, राइट। और फिर जो आखिरी वाला होता है वो किसके लिए होता है? कॉलम फॉर मीन डिफरेंस। तो आप टेबल की मदद से वैल्यू मालूम कर लेते हैं। रो नंबर 50 पे कॉलम नंबर 5 चेक करते हैं, तो जनाब ये नंबर कौन सा आता है आपके पास? ये आता है 7033। उसके बाद रो नंबर 50 में आगे जाके मीन डिफरेंस के कॉलम नंबर 4 पे जो वैल्यू हमारे पास आती है वो कौन सी आती है जनाब? वो आती है 3। तो मीन डिफरेंस आपके पास कितना हो गया? 3 प्लस कर लें तो ये हो गया 7036। तो आपके पास मेंटिसा क्या बनेगा? तो मेंटिसा जो आपके पास आ गया वो आ गया 0.7036